Hello friends, welcome to my channel. In this video we will discuss about chapter 14 class 12th ecosystem. तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर। इसमें क्या देखेंगे, हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे लाइन टू लाइन और इसमें देखेंगे हाइलाइट्स जो पीवाईक्यू में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जो लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने यहाँ पे पुट भी कर रखा है कि 2017 में ये वाला क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो मतलब मुझे एनसीईआरटी के अंदर नहीं मिले थे, वो मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं और कुछ स्टिकी नोट्स लगा के मैंने इसमें स्टिकी नोट्स चिपका रखे हैं लगा के, जिससे कि मुझे मतलब बार इधर उधर ना लिखना पड़े, यहीं पे मिल जाए। मैं चैप्टर पढूँ तो ये लगे कि हाँ भाई ये वाली लाइन इम्पॉर्टेंट है लेकिन एनसीईआरटी के अंदर गिवन नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है कि इकोसिस्टम कैन बी विजुअलाइज्ड एज फंक्शनल यूनिट। क्या है? फंक्शनल यूनिट है किसकी? नेचर की। वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट अमंग देमसेल्फ एंड ऑल्सो विद द सराउंडिंग फिजिकल इन्वायरमेंट. Ecosystem varies greatly in size from a small pond to a large forest or a sea. Many ecologists regard the entire biosphere as a global ecosystem, as a composite of all local ecosystem on Earth. Since this system is too much big and complex to be studied at one time. मतलब इस सिस्टम इतना बड़ा है कि इसको हम एक टाइम पे स्टडी नहीं कर सकते. इट इज़ कन्वीनियंट टू डिवाइड इनटू टू बेसिक कैटेगरीज. कितनी कैटेगरीज में डिवाइड? टू कैटेगरीज में. ये टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है. कौन कौन सी? टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक. और फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डिजर्ट आर सम एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल. टेरेस्ट्रियल के एग्जाम्पल दे रखे हैं फॉरेस्ट, ग्रास, डिजर्ट. किसके? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के. और पॉन्ड, लेक, वेटलैंड किसके? एक्वेटिक के. क्रॉप फील्ड एंड एन एक्वेरियम में ऑल्सो भी कंसिडर. और कुछ होता है मैन मेड. कौन कौन सी? क्रॉप फील्ड, एक्वेरियम कैसे हैं? एज मैन मेड इकोसिस्टम. तो वी विल फर्स्ट लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम इन द ऑर्डर टू एप्रोप्रिएट द इनपुट, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड द आउटपुट. वी विल रिलेशनशिप, साइकिल, चैन, वेब, डेटा, क्रेडिट, रिजल्ट. इस पैराग्राफ में ऐसा कुछ नहीं है. हम चलते हैं नेक्स्ट पेज के अंदर. हाँ तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर. इसमें ये आपको एक यहाँ पे दिख रहा होगा 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है. क्रॉपलैंड इकोसिस्टम इज़ अ मैन मेड इकोसिस्टम हैविंग लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी. जिसके पास क्या है? लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी है. ये मुझे मतलब एनसीईआरटी में लाइन नहीं मिली थी, इसलिए मैंने यहाँ पे ये राइट कर रखा है. तो आप इसे नोट कर सकते हैं अपनी बुक के ऊपर की साइड जो स्पेस खाली रहता है. मतलब जो चीज़ें अगर आपको लगे कि हाँ भाई ये मुझे नोट करनी चाहिए वो आप नोट कर सकते हैं. उसके बाद हम चलते हैं इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. इसका स्ट्रक्चर देखेंगे और फंक्शन देखेंगे. ये ऐसे ही दे रखा है बस. वेरियस कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, अबायोटिक एंड बायोटिक. ये उसके बाद अब यहाँ पे आते हैं. इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट रिजल्ट इन अ फिजिकल स्ट्रक्चर डेट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम. आइडेंटिफिकेशन एंड enumeration of plant and animal species of an ecosystem give species composition. उसके बाद ये जो लाइन है ना जो मैंने हाईलाइट कर रखी है इसकी डेफिनेशन, स्ट्रेटिफिकेशन की डेफिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये पीवाईक्यू में पूछी गई है. वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाई डिफरेंट लेवल इज़ कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है. ट्रीज ऑक्यूपाई टू वर्टिकल स्ट्रेटा और लेयर ऑफ अ फॉरेस्ट. श्रब द सेकेंड एंड हब ग्रासेज ऑक्यूपाई द बॉटम लेयर. मतलब ये लेयर्स होती है. सबसे पहले क्या होगा? ट्री, उसके बाद ट्री ऑक्यूपाई करते हैं वर्टिकल स्ट्रेटा, उसके बाद लेयर ऑफ फॉरेस्ट, फिर श्रब, सेकेंड क्या होती है? हर्ब, ग्रासेज वगैरह. सबसे ऊपर कौन सी लेयर है? उसके बाद ऐसे करके. तो ये क्या, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना डिफरेंट स्पीसीज़ का, ऑक्यूपाई डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन. वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाई डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन. तो ये आप अपनी बुक में हाईलाइट कर सकते हैं क्योंकि ये पीवाईक्यू में भी पूछा गया है. उसके बाद क्या पढ़ेंगे? कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम आर सीन टू फंक्शन एज अ यूनिट व्हेन यू कंसीडर द फॉलोइंग एस्पेक्ट. कौन कौन से दे रखे हैं? प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल. प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिल. ये भी इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. मतलब इसमें पूछ लिया होगा कि कौन सा नहीं है या फिर इसमें से कौन सा है जो इकोसिस्टम का कंपोनेंट है सीन टू फंक्शन एज यूनिट. तो इसमें ये आपने हाईलाइट कर सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है. उसके बाद चलते हैं हम इससे नीचे. यहाँ पे दे रखा है दिस इज़ फेयरली अ सेट सस्टेनल यूनिट एंड रेदर सिंपल एग्जाम्पल डेट एक्सप्लेन एवन
the complex interaction that exists in an aquatic system. A pond is a shallow water body in which all the above mentioned four basic component की जो दे रखे हैं ecosystem well exhibit. The abiotic component is water with all the dissolved organic substances and the rich soil deposits at bottom pond. Solar unit. The solar unit is a cycle of temperature, day length and other climatic condition regulate the rate of function of the entire pond. The autotrophic component include the phytoplankton, some algae, floating birds, submerged and marginal plant found at the edges. उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे हम. The decomposers are fungi, bacteria and flagellate, especially abundant in bottom of the pond. ठीक है, ये यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है. उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ. वेट, ये क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको. ये मैंने वैसे लिख रखा है बुक में साइड में, क्योंकि स्पेस नहीं दिख रहा था मुझे, तो इसलिए मैंने यहीं पे लिख दिया. मोस्ट एनिमल्स डेट लिव इन डीप ओशियन वाटर्स आर, उसको क्या बोलेंगे, डेट्रीवोर्स. जो एनिमल्स मतलब डेट लिव इन डीप ओशियंस में रहते हैं उनको क्या बोलेंगे, डेट्रीवोरस. उसके बाद सेकंड है, ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया. उसके बाद है बायोटिक कम्युनिटी इज अ ग्रुपिंग ऑफ डिफरेंट बट इंटरेक्टिंग पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज विच लिव्स हारमोनियस इन अ लोकेलिटी. ठीक है, ये क्वेश्चन PYQ में पूछा गया. ये 2015 का है, 2015 का है. तो गाइज़ इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे. उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ये जो कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, ये नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे कवर. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक करें. थैंक यू सो मच.